नमस्कार। जिंदगी एक सफर है। ये बात हम कितनी बार सुनते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहावत ना हो? आज हम एक ऐसे ही बहुत पुराने, बहुत गहरे, वैदिक रूपक एक मेटाफोर को समझेंगे जो कहता है कि हाँ, जिंदगी वाकई एक सफर है। और ये एक ऐसा जबरदस्त आइडिया है जो हमें खुद को समझने में एक अलग ही लेवल की क्लैरिटी दे सकता है। हजारों साल पुराना है जरूर, पर आप देखेंगे आज भी ये कितना रेलेवेंट है। तो इस सफर में हमारे पड़ाव क्या होंगे? सबसे पहले हम जीवन को एक रथ के रूप में देखेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि इस रथ को चला कौन रहा है। हम मौन साक्षी यानी साइलेंट विटनेस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे और फिर बात को एक कॉस्मिक लेवल पर ले जाएंगे, रथों का एक पूरा ब्रह्मांड। और आखिर में इस सफर की मंजिल क्या है, उस पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये आसान सा दिखने वाला मेटाफर जिंदगी के कितने गहरे राज खोलता है। तो शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, जीवन एक रथ के रूप में। ये जो एनालॉजी है ना, ये वेदांतिक फिलॉसफी के बिल्कुल दिल में है। ये भारत की सबसे पुरानी, सबसे प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस में से एक है। ये जो प्रार्थना है, अस्तुमा सद्गमय, यानी हमें असत्य से सत्य की तरफ ले चलो, ये इस पूरे सफर का एसेंस है। एक गहरी पुकार है, अंधेरे से रोशनी की तरफ, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाने की। और रथ का ये मेटाफर आखिर है क्या? इस खोज पर, इस जर्नी पर हमारा व्हीकल ही तो है। तो सवाल उठता है कि इतना कमाल का आइडिया आया कहाँ से? ये आता है हमारे कुछ सबसे गहरे ग्रंथों से, जैसे उपनिषद और भगवद गीता। इन्हीं स्क्रिप्चर्स में हमारे शरीर को, इस बॉडी को एक रथ से कंपेयर किया गया है। एक ऐसी गाड़ी जो हमें इस लाइफ की इनक्रेडिबल जर्नी पर आगे ले जाती है। तो अब आते हैं असली सवाल पर, इस रथ को चला कौन रहा है? यही वो पॉइंट है जहां ये मेटाफर सच में जिंदा हो उठता है। चलिए इसे आराम से डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि इस रथ का हर एक हिस्सा हमारे एक्सपीरियंस के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले आइए खुद रथ को देखते हैं। ये रथ है हमारा फिजिकल बॉडी, ये कमाल का व्हीकल जो हमें इस दुनिया में लेकर घूमता है और हर तरह के एक्सपीरियंस लेने का मौका देता है। अच्छा, इस रथ को खींचता कौन है? घोड़े जो आगे जुड़े हैं। ये घोड़े हैं हमारी 5 इंद्रियां, हमारी सेंसेस, आँख, कान, नाक, जबान और स्किन। और सोचिए, ये बिल्कुल जंगली ताकतवर घोड़ों जैसे हैं। हमेशा बाहर की दुनिया की चीज़ों की तरफ भागते हैं, हमें अलग अलग दिशाओं में खींचने की कोशिश करते रहते हैं। तो इन जंगली घोड़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए? लगाम से, राइट? इस मेटाफर में ये लगाम है हमारा मन, द माइंड। ये वो टूल है जिसका काम है इन सेंसेस को गाइड करना, उन्हें डायरेक्शन देना, ताकि वो मिलकर एक साथ काम कर सके। लेकिन लगाम को थामता कौन है? वो है सारथी, द चैरियटियर। और ये सारथी है हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। एक स्किल्ड सारथी ही जानता है कि घोड़ों को कब दौड़ाना है और कब रोकना है, ताकि जर्नी स्मूथ हो और एक मकसद के साथ आगे बढ़े। पर अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे गहरा सवाल, रथ का मालिक कौन है? द ओनर। वो है आत्मा, हमारा ट्रू सेल्फ। वो पैसेंजर है जो इस रथ में शांति से बैठा है, पूरे जर्नी को देख रहा है। और बस यही बात हमें इस मेटाफर के बिल्कुल कोर में ले आती है, द साइलेंट विटनेस, यानी मौन साक्षी। अब हम उस असली मालिक की खोज करने वाले हैं जो सच में इस पूरे शो का, इस पूरे सफर का ओनर है। वेदांत में इस असली मालिक को कहते हैं साक्षी, यानी द विटनेस कॉन्शियसनेस। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई फिल्म चल रही है, आप न तो एक्टर हैं न ही पर्दा, आप तो वो हैं जो शांति से बैठकर सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं, बिना उसमें इन्वॉल्व हुए। यही हमारा असली नेचर है, वो प्योर अवेयरनेस जो बिना किसी जजमेंट के बस देखती है। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी डिफरेंस समझना है। देखिए, एक तरफ है हमारा इंडिविजुअल सेल्फ, हमारा ईगो, जो सोचता है मैं कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ये माया यानी इल्यूजन से बंधा हुआ है। और दूसरी तरफ है परमात्मा या सुप्रीम सेल्फ, वो असली मालिक जो हमेशा फ्री है, अनअफेक्टेड है और हर चीज़ का साइलेंट विटनेस है। ओके, अब थोड़ा तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ से ये मेटाफर एक ऐसे लेवल पर जाता है जो आमतौर पर सोचा नहीं जाता। हमें पता चलता है कि ये रथ का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे शरीर तक लिमिटेड नहीं है। अब हम एक पूरे यूनिवर्स ऑफ चैरियट्स में एंटर करने वाले हैं।
तो क्या हो अगर हर वो चीज जिसमें गति है, जिसमें मूवमेंट है, वो एक रथ हो? एक विशाल पेड़ के बारे में सोचिए। ठीक है, वो अपनी जगह से हिलता नहीं, लेकिन वो अपने बीजों को हवा और पानी के जरिए दूर दूर तक फैलाता है, यानी वो लाइफ को आगे बढ़ाता है। इस सेंस में वो पेड़ भी एक रथ बन गया, एक व्हीकल जिसके जरिए लाइफ इटसेल्फ, वही एक डिवाइन कॉन्शियसनेस, खुद को एक्सप्रेस कर रही है। यहाँ तक कि रात के अंधेरे जैसी चीज जिसका कोई फॉर्म नहीं है, वो भी एक रथ हो सकती है। कैसे? क्योंकि उसी अंधेरे से सपने पैदा होते हैं, और सपने क्या है? वो हमें कॉन्शियसनेस की दूसरी दुनियाओं में ले जाते हैं। तो अंधेरा वो व्हीकल बन गया जिसके जरिए यूनिवर्स अपने सपनों का जाल बुनता है। और हमारे अपने मन का क्या? अक्सर तो वो एक अनकंट्रोल्ड दुश्मन जैसा लगता है ना? इधर उधर भागता रहता है। लेकिन जब इसी मन को ट्रेन किया जाता है, एनलाइटन किया जाता है, तो ये सबसे शानदार रथ बन जाता है, डिवाइन इंस्पिरेशन का व्हीकल, जहां हर एक विचार उस एक मालिक का ही एक्सप्रेशन बन जाता है। सोचिए, आसमान, समंदर, यहाँ तक कि एक छोटा सा एटम, हर चीज जो डायनामिक है, जो बदल रही है, वो उस एक सुप्रीम मास्टर के लिए एक व्हीकल है। इस यूनिवर्स में अनगिनत रथ है, लेकिन उन सब का मालिक वही एक है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। इतने सारे रथ, इतनी सारी यात्राएं, इन सब का मकसद क्या है? गोल क्या है? वो कौन सी फाइनल डेस्टिनेशन है जिसकी तरफ ये सभी रथ दौड़ रहे हैं? इस सफर की मंजिल कोई फिजिकल जगह नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस है। इसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार। ये वो गहरी अंडरस्टैंडिंग है कि सब कुछ, हर रथ, हर सारथी, हर सफर, वो एक ही डिवाइन रियलिटी, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसी का एक रूप है, उसी का एक एक्सप्रेशन है। कठोपनिषद में इस अल्टीमेट गोल को कहा गया है विष्णोः परमम पदम, यानी विष्णु का परम धाम, द सुप्रीम अबोर्ड। अब यहाँ विष्णु का मतलब किसी देवता से नहीं, बल्कि उस ऑल परवेडिंग प्रिंसिपल से है जो पूरे यूनिवर्स को सस्टेन करता है। ये अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग और शांति की स्टेट है। और जब इस सच को सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझा नहीं जाता, बल्कि गहराई से एक्सपीरियंस किया जाता है, तो सब कुछ बदल जाता है। वो जो बंधन वाली फीलिंग है ना, कि इंद्रियां हमें खींच रही हैं, वो खत्म हो जाती है। बॉडी, माइंड, ये दुनिया सब एक डिवाइन प्ले, एक लीला का हिस्सा लगने लगता है। हर काम ईश्वर का काम बन जाता है। तो इस विचार के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। अगर हर अनुभव, हर विचार, हर पल एक ऐसा रथ है जिसे वो एक ही सुप्रीम मास्टर चला रहा है, तो फिर इस जीवन रूपी रथ के जरिए कौन सी अद्भुत, कौन सी दिव्य लीला चल रही है?